आज बात करते हैं भारत की भूवैज्ञानिक कहानी की। ये एक ऐसी कहानी है जो बर्फीली चोटियों से लेकर तपते रेगिस्तान और ट्रॉपिकल आइलैंड्स तक फैली हुई है और जिसकी शुरुआत लाखों साल पहले हुई थी। तो सवाल यह उठता है कि आखिर एक ही सब कॉन्टिनेंट में इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी कैसे हो सकती है? बर्फीली चोटियां भी, तपते रेगिस्तान भी और ट्रॉपिकल आइलैंड्स भी। इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही ड्रामेटिक जियोलॉजिकल स्टोरी में, जिसे आज हम मिलकर समझने वाले हैं। तो हुआ यूं कि ये सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत बहुत बड़ी घटना से। लाखों साल पहले हुई एक ऐसी जबरदस्त टेक्टोनिक टक्कर जिसने भारत की ज्योग्राफी को और कहें तो उसकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जो आज का भारतीय भूभाग है, वो पहले गोंडवाना नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। फिर ये हिस्सा टूटकर अलग हो गया और लाखों सालों तक स्लोली एंड स्टेडिली उत्तर की तरफ बढ़ता रहा। और फिर हुई वो महाटक्कर जब ये यूरेशियन प्लेट से जा टकराया और बस इसी एक टक्कर ने सब कुछ बदल दिया। अब इस प्रोसेस को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? सोचिए, एक कालीन बिछा है। जब दो प्लेट्स टकराईं तो उनके बीच की जमीन ठीक वैसे ही ऊपर उठ गई जैसे किसी कालीन को दोनों तरफ से धकेलने पर उसमें सिलवटें या रिंकल्स पड़ जाती हैं, है ना? सिंपल। और इसी सिंपल सी फिजिक्स ने दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज को जन्म दिया। और इस टक्कर का जो सबसे पहला और सबसे ड्रामेटिक नतीजा निकला वो था हिमालय का जन्म। और देखिए, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, नहीं, ये एक विशाल, एक जायंट दीवार है जिसने इस पूरे सबकॉन्टिनेंट के मौसम को, यहाँ की नदियों को और यहाँ की जिंदगी को फॉरएवर, हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, हिमालय में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं, कई तो 8,000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये प्रोसेस आज भी चल रहा है। जी हां, हिमालय आज भी हर साल कुछ मिलीमीटर और ऊंचा हो रहा है। तो ये पहाड़ सिर्फ चट्टान और बर्फ के ढेर नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। इन्हें एशियाज वाटर टावर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सारी बड़ी बड़ी नदियां यहीं के ग्लेशियर से निकलती हैं और ये नदियां करोड़ों लोगों के जीवन का आधार हैं। अगर हिमालय को देखें तो ये असल में 3 पैरेलल रेंजेस से बना है। सबसे ऊपर उत्तर में है हिमाद्री, जो साल भर बर्फ से ढका रहता है। फिर बीच में आता है हिमाचल, जहां शिमला जैसे हमारे सारे फेवरेट हिल स्टेशंस हैं। और सबसे नीचे दक्षिण में है शिवालिक की पहाड़ियां, जो घने जंगलों और वाइल्ड लाइफ से भरपूर हैं। और यहीं पर कुदरत का एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। हिमालय की इन्हीं ऊंची ऊंची चोटियों की छांव में बसा है लद्दाख, एक ठंडा रेगिस्तान, एक सूखी चट्टानी बंजर जमीन जो बिल्कुल चांद की सतह जैसी लगती है। मतलब एक ही माउंटेन रेंज के अंदर एक बिल्कुल अलग ही दुनिया। अब पहाड़ों से थोड़ा नीचे उतरते हैं। देखिए, हिमालय ने हमें सिर्फ ऊंची चोटियां ही नहीं दी, बल्कि एक और तोहफा दिया, विशाल उत्तरी मैदान। और मजे की बात यह है कि ये मैदान सीधे सीधे हिमालय के बनने का ही नतीजा है। तो ये मैदान बने कैसे? ये बने हैं जलोढ़ से। अब ये जलोढ़ क्या है? ये वो उपजाऊ मिट्टी, रेत और मिनरल्स हैं जो हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ बहाकर लाती हैं। लाखों सालों तक ये जलोढ़, ये सिल्ट जमा होता गया और इसने दुनिया के सबसे फर्टाइल इलाकों में से एक को बना दिया। और यही वजह है कि ये नॉर्दर्न प्लेन्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनकी जमीन इतनी उपजाऊ है कि ये खेती का गढ़ है। जाहिर है, इसीलिए ये भारत के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक हैं। और इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन वो भी यही है, जहां रहता है मशहूर रॉयल बंगाल टाइगर। चलिए अब अपना सफर थोड़ा और दक्षिण की ओर बढ़ाते हैं। अब हम इन हरे भरे मैदानों को पीछे छोड़कर भारत के प्राचीन चट्टानी दिल और उसके विशाल रेगिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये लैंडस्केप में एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक शिफ्ट है। उन हरे भरे मैदानों से जैसे ही हम पश्चिम की तरफ मुड़ते हैं, सामने आता है थार का विशाल रेगिस्तान। दूर दूर तक फैले रेत के टीले, एक्सट्रीम क्लाइमेट और पानी की कमी। ये भारत के जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी का एक और जबरदस्त उदाहरण है। अब आते हैं भारत के दक्षिणी हिस्से पर, जिसे कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप मतलब वो जमीन जो 3 तरफ से पानी से घिरी हो। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पठार असल में गोंडवाना का वही ओरिजिनल प्राचीन हिस्सा है जो टूटकर एशिया से टकराया था। यानी ये भारत का सबसे पुराना हिस्सा है।
इस पठार के दोनों किनारों पर जैसे दो गार्ड खड़े हों, दो माउंटेन रेंजेस हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। और ये दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। देखिए, पश्चिमी घाट ऊंचे हैं और एक कंटिन्यूअस चेन की तरह हैं, जबकि पूर्वी घाट वो उतने ऊंचे नहीं हैं और जगह जगह से टूटे हुए हैं। और इस एक फर्क का इस इलाके की नदियों और पूरे इकोसिस्टम पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, भारत के विशाल तटरेखाएं और इसके दूर दराज के द्वीप। ये हमारी कहानी का वो अध्याय है जो जमीन से निकलकर समंदर तक जाता है। भारत के पास दो मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। एक तरफ अरब सागर में है लक्षद्वीप, जो 36 कोरल आइलैंड्स का ग्रुप है, और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार। ये 500 से भी ज्यादा वॉल्केनिक आइलैंड्स का समूह है। और हां, भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो वो भी यहीं पर है। तो जब हम इन सारे हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, पहाड़, मैदान, पठार, रेगिस्तान और द्वीप, तो एक साफ तस्वीर उभर कर सामने आती है। भारत की ये जो पूरी इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी है, ये सब एक ही जियोलॉजिकल इवेंट से जुड़ी हुई हैं। वो एक प्राचीन टक्कर जिसने सब कुछ शुरू किया। ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पे लाकर छोड़ देती है। एक ड्रिफ्टिंग लैंड मैस से लेकर पहाड़ों, मैदानों और द्वीपों से भरे एक सबकॉन्टिनेंट बनने तक का ये सफर हमें हमारे प्लैनेट की बनाने और बिगाड़ने भी ताकत के बारे में क्या बताता है? ये बस एक याद दिलाता है कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, और ये लगातार उन ताकतों से बदल रही है जिन्हें हम देख भी नहीं सकते।